नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कल के जो मेरा वीडियो था बेसिक जीके का, उसके वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रेंड्स 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तत्काल शक्ति के लिए जो खिलाड़ी होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं। यानी फ्रेंड जो प्लेयर होते हैं उन्हें मान लो तत्काल शक्ति चाहिए होती है तो वो किसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुक्रोज का, जिसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स C12H22O11। फ्रेंड्स, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। तो जो सुक्रोज होती है फ्रेंड्स वो एक डाइसैकेराइड होती है जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की बनी होती है और जिसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। क्लियर फ्रेंड्स। और याद रखना कि जो ये सुक्रोज होती है उसे टेबल शुगर भी बोलते हैं। यानी किस शुगर को टेबल शुगर बोलते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? सुक्रोज। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अप्राकृतिक रूप से जो फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन का, जिसे हम एथिलीन भी बोलते हैं। यह एक गैसीय हार्मोन होता है फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है कि फलों को पकाया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स के एटम बम की खोज किसने की। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एटम बम के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र क्या है। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल के दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट, बैरोमीटर के द्वारा। वही बात करें फ्रेंड, थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? शरीर के ताप मापने में। फिर अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न के आविष्कारकर्ता यानी जो टीवी होती है उसकी आविष्कारकर्ता कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी J.L. बेयर्ड। फिर अगला, शक्ति का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स, शक्ति क्या होती है यानी कार्य को करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है और उसका मात्रक क्या है फ्रेंड्स? वॉट। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड्स, जो एक्सरे होती है उनका आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। और एक्सरे किरणों का प्रयोग फ्रेंड्स आप जानते हैं मेडिकल में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, वोल्ट किसका मात्रक है। तो फ्रेंड्स, इतनी तो फिजिक्स आपको आती होगी कि जो वोल्ट होता है जिसे हम किससे लिखते हैं? V से। उसे ये जो वोल्ट है वो किसका मात्रक है? विभवांतर का। वही बात करें वैद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। और प्रतिरोध को फ्रेंड्स ओम में। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा। बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। जो वंशानुगति है उसके सिद्धांतों को किसने खोजा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इस कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के जनक भी बोला जाता है। और ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स के मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पादप का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स, किसका किया था? मटर के पादप का प्रयोग। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आप 5वीं 6वीं में भी पढ़ा होगा कि जो चेचक का टीका है उसके आविष्कारकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष को किसका मात्रक है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? दूरी का। यानी जो खगोलीय दूरी होती है जैसे कि सूरज और पृथ्वी, चंद्रमा हो गए, बाकी ग्रह हो गए, तो यानी जो लंबी दूरियां होती हैं उन्हें मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हिंदी मतलब जो वर्ड होते हैं वो मतलब इतने ना टफ लगते हैं, तो इसे अगर हम बोल सकते हैं पारा जो थर्मामीटर है उसका प्रयोग किसने किया? तो फ़ारेनहाइट ने किया। कभी होता है ना कि अगर आपको कोई हिंदी वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप आगे की इंग्लिश देख के भी उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर। तो पारा जो थर्मामीटर है उसकी खोज किसने की थी? फ़ारेनहाइट ने। और जो फ्रेंड तापमान होता है उसका मात्रक क्या है? सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। ठीक है। और केल्विन भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन कि वे वैज्ञानिक कौन थे जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि जो ग्रह मंडल होते हैं वो सूर्य, जिनका केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा किसने बोला कि जो ग्रह है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। तो ऐसे कहने वाले कौन थे फ्रेंड्स? कोपरनिकस।
ठीक है। अगला प्रश्न, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो फ्रेंड्स पहले तो आप ये देखो, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, जिसमें V क्या है? वोल्ट, I क्या है? धारा, और R क्या है? प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन में ओम के नियम का प्रयोग, मतलब जो ओम राशि है वो किसे मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है फ्रेंड्स? प्रतिरोध को। और आपने अभी पढ़ा विभवांतर को किस में मापते हैं? वोल्ट में। और धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बताना, हम वापस क्लियर कर देंगे। फिर हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाइड्रोजन है जिसे हम किससे H से लिखते हैं, तो उसकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। और O2 के बारे में किसने बताया फ्रेंड्स? प्रिस्टले ने। ठीक है। अगला प्रश्न, जीवों की द्विनाम पद्धति के जन्मदाता। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि आजकल जितने भी वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे कि खेजड़ी का हो गया प्रोसोपिस सिनेरिया, तो उसमें जो प्रोसोपिस है वो किसका नाम है फ्रेंड्स? जीनस यानी वंश का। और जो सिनेरिया है वो किसका है? स्पीसीज यानी जाति का। कुल मिला के जो द्विनाम पद्धति होती है उसमें एक नाम तो होता है वंश का, दूसरा नाम होता है जाति का। और इसके जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो फ्रेंड्स मल्टी सेल्यूलर यानी जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उन्हें किस समूह में रखा जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेटाजोआ में। ठीक है फ्रेंड्स, जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं वो मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर अगला प्रश्न, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। फ्रेंड्स ये किस प्रकार की मास्टर ग्रंथि होती है जो अन्य ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखती है और मटर के दाने के आकार की होती है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है? तो विटामिन B12। ठीक है फ्रेंड्स। और आप जानते हो कि जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि RBC में होता है उसमें कौन सा तत्व होता है? आयरन हो गया। क्लोरोफिल में कौन सा होता है फ्रेंड्स? मैग्नीशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में निषेचन होता है। तो फ्रेंड जो मैमेलियन होते हैं उनमें निषेचन यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? गर्भाशय नलिका में, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो फ्रेंड चमगादड़ आपने देखी होगी, ब्लैक कलर की होती है छोटी सी, तो वो किस वर्ग में आती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्तनधारी में। फ्रेंड्स ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि जो चमगादड़ है वो पक्षी की तरह है, लेकिन नहीं है फ्रेंड्स। जो चमगादड़ है उसे किस में रखा जाता है? स्तनधारी वर्ग में। ठीक है। बाकी सरीसृप को आप जानते हैं जिसमें सांप वगैरह होते हैं जिन्हें रेप्टाइल बोलते हैं, और पक्षी तो आप जानते हैं। और जल स्थलचर मतलब एम्फीबियंस यानी उभयचर, जिसमें कौन से फ्रेंड्स? मेंढक आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, एंजाइम होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बने किसके होते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन के। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, रीचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो रीचर स्केल है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापन में। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस क्या होती है कि जिसमें वनस्पति तेलों में जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो वनस्पति तेल होते हैं उसमें क्या करते हैं, उच्च दाब पर कौन सी H2 गैस और निकल उत्प्रेरक डालकर उसे वनस्पति घी यानी जो डालडा घी आता है ना उसमें बदला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि वनस्पति तेलों में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निकल। और वही पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो हो जाती हाइड्रोजन। क्लियर। अगला प्रश्न, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा। तो फ्रेंड्स ये स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी में ही वर्ड मिले, कहीं पर इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है।
तो हमें ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे वर्ड उनके हिंदी इंग्लिश भी देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो पत्तियों पर पाए जाने वाले जो स्टोमेटा यानी जो रंध्र होते हैं, उनके खुलने में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप जानते हो रंध्र की स्ट्रक्चर में द्वार कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से फ्रेंड्स रंध्र क्या करते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी याद रखना कि अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उनमें दिन के समय रंध्र खुलते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें रात में खुलते हैं, और जिनमें रात में रंध्र खुलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, तमिर सक्रिय पादप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का प्रमुख कार्य, यानी WBC मतलब सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है फ्रेंड्स? तो वो क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणुओं को नष्ट करेगी तभी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, पत्तियां हरी दिखाई देती है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स ये तो आप जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां हमें हरी दिखाई देती है, किस कारण फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, यानी जो पत्तियां होती है वो हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, और जो प्रकाश परावर्तित होता है वही तो हमें आंखों से दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा प्लांट्स है, लेटेक्स मतलब क्या होता है, जिसमें फ्रेंड्स एक गोंद जैसे पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपने आपके घरों के पास आक नामक जो होता है ना, जिसे हम आकड़ा बोलते हैं, उससे फ्रेंड्स आप देखना होगा कि मतलब दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है, जैसे ही उसे काटते हैं तो उसी को बोलते हैं लेटेक्स। और इनमें से किस में नहीं पाया जाता है, नीम में। देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ये वाला। और जो फ्रेंड्स आप जानते हो नीम तो आपने देखा है, अगर हम नीम को काटते हैं तो उसमें से कुछ भी ऐसा पदार्थ नहीं निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्रेंड्स मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।